नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत के विषय में। योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, 1 जुलाई या 2 जुलाई, तिथि कब से कब तक है, द्वादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ समय क्या है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने का शुभ समय क्या है, इस दिन तुलसी पूजा या पीपल पूजा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको योगिनी एकादशी के विषय में मिलने वाली है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को कौन से फल की प्राप्ति होती है, तो ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों एकादशी का व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत ही पावन पवित्र व्रत माना जाता है। कहा जाता है व्यक्ति को अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत धारण करना ही चाहिए, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उन्हें एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत धारण करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है, संतान की प्राप्ति होती है, धन धान्य सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। नरक की यातनाओं से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। हर प्रकार से, हर दृष्टि से एकादशी का व्रत अत्यंत ही लाभदायक है। दोस्तों, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि इसके बाद शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो हरिशयनी एकादशी है और इसी एकादशी से भगवान विष्णु जी अपनी योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, जिसे कि चातुर्मास कहते हैं। फिर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी अपनी योग निद्रा से जागते हैं। तो योगिनी एकादशी अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए। इस व्रत को धारण करने से व्यक्ति को कई हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और विष्णु जी के परम धाम की प्राप्ति होती है, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत धारण करता है। अब आइए बात करती हूँ कि योगिनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा। सबसे पहले बताती हूँ कि तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर और यह समाप्त हो रहा है 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर। तो इस प्रकार से उदया तिथि को देखते हुए 2 जुलाई दिन मंगलवार को यह व्रत धारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर। अब बात करती हूँ कि योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने का शुभ समय क्या है। इस दिन सुबह 8:56 से लेकर दोपहर 2:10 तक भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के लिए बहुत ही शुभ समय है। इस समय में यदि आप पूजन अर्चन करते हैं तो इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब बात करूंगी तुलसी पूजन और पीपल पूजन के विषय में। तो देखिए, तुलसी पूजा की जहां तक बात है, वहां रविवार और एकादशी के दिन हमें तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन हमें माता तुलसी जी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। वहीं पर कहीं कहीं यह भी मान्यता है कि मंगलवार के दिन भी हमें माता तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं मंगलवार के दिन भी तुलसी जी की पूजा की जाती है। तो ये परंपरा, ये नियम आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपके घर में मंगलवार के दिन तुलसी पूजा की जाती है या नहीं। अब बात करती हूँ पीपल पूजा की। देखिए दोस्तों, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शनिवार, गुरुवार, इन सब दिनों में अवश्य ही हमें पीपल पूजा करनी चाहिए। वैसे तो रविवार का दिन छोड़ के हमें प्रतिदिन पीपल पूजा करनी चाहिए, लेकिन एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन सब तिथियों में पीपल पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो मंगलवार के दिन एकादशी है, आप लोग पीपल पूजा अवश्य कीजिएगा। इससे भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन से तमाम ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। अब बात करती हूँ भगवान विष्णु जी की पूजा करने की जो विधि है। देखिए दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है वो 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है, अर्थात हमें 10वीं तिथि से एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो 10वीं तिथि के नियम 1 जुलाई को मान्य होंगे। 1 जुलाई को आप इस दिन सात्विक भोजन करें, घर में आपके लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन न होने पाए, ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए आप 10वीं तिथि को व्यतीत करें। एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अपनी जो दैनिक साफ सफाई है उसे करने के बाद आपको स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता तुलसी जी की पूजा के विषय में मैंने बता दिया है। यदि आपके यहाँ मंगलवार को जल नहीं अर्पित किया जाता है, तब भी आप दूर से माता तुलसी जी को प्रणाम करें, उनकी परिक्रमा करें
और माता तुलसी जी से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे घर में सुख सौभाग्य सदा, धन धान्य सदा ही बना रहे, धन धान्य की वृद्धि हो। और कहा जाता है कि एकादशी के दिन यदि हम अपनी कोई मनोकामना माता तुलसी जी से कहते हैं तो वो मनोकामना, वो हमारी इच्छा माता तुलसी जी भगवान विष्णु जी तक अवश्य पहुंचाती हैं। और भगवान विष्णु जी माता तुलसी जी की कोई कही हुई बात टालते नहीं हैं। तो ऐसी मान्यता है। तो आप लोग एकादशी का व्रत रखें या फिर पूर्णिमा के दिन माता तुलसी जी से अपनी मनोकामना को अवश्य कहें। अब बात करती हूँ पूजा अर्चना के विषय में। देखिए दोस्तों, एकादशी के दिन आप चाहें तो अलग से चौकी की स्थापना करके भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करके आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, पीला चंदन, पीले फल और तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। यदि आपके घर में शालिग्राम भगवान जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप इस दिन पंचामृत से भगवान विष्णु जी को जरूर स्नान कराएं। पंचामृत से भगवान विष्णु जी को स्नान कराने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही उत्तम फल देने वाला कार्य है। इस दिन जो भी आप भोग प्रसाद अर्पित करें उसमें अनाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं और न ही भगवान विष्णु जी को अन्न से संबंधित कोई भोग प्रसाद अर्पित करते हैं। जब भी हम भोग प्रसाद अर्पित करेंगे तो फलाहारी भोग प्रसाद ही हमें अर्पित करना चाहिए। सुबह पूजा में बैठें तो उससे पहले आप संकल्प ले लें अपने व्रत का, और व्रत के दौरान जो भी त्रुटि अपराध आपसे हो उसके लिए भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें, क्षमा मांगे कि इस व्रत को मैं धारण कर रहा हूं या धारण कर रही हूं, इसके दौरान जो भी मुझसे अपराध त्रुटि हो जाए मुझे क्षमा करके आप अपने चरण में मुझे स्थान दीजिएगा। एकादशी के दिन हमें दिन में शयन नहीं करना चाहिए। वैसे तो एकादशी के दिन रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु जी के मंत्र का जप, नाम जप करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। लेकिन कम से कम यदि आप रात्रि में जागरण नहीं कर पाते हैं तो दिन में शयन न कीजिए, इस बात का ध्यान जरूर रखिए। अब आप दिन भर व्रत रखिए, भगवान विष्णु जी के नाम मंत्र का जप करते रहिए। इस दिन क्रोध करना, किसी को अनुचित शब्द बोलना, किसी का दिल दुखाना, ईर्ष्या, जलन इत्यादि इन सब विकारों से आपको दूर रहना चाहिए। संध्या पूजन अवश्य करना चाहिए। संध्या के समय स्नान आदि करके फिर से अपनी मंदिर की साफ सफाई करके धूप दीप आपको अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को फिर से भोग प्रसाद अर्पित करके, पुष्प चंदन इत्यादि अर्पित करके भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। और एकादशी व्रत की कथा के विषय में आप चाहें तो सुबह भी इस कथा का श्रवण कर सकते हैं, और आप चाहें तो संध्या के समय भी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो। एकादशी व्रत व्यतीत करने के बाद बात आती है पारण की। पारण का शुभ समय है 3 जुलाई दिन बुधवार को सुबह 5:28 से लेकर 7:10 तक। 7:10 के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो आप लोग प्रयास करें कि 7:10 तक ही आप लोग पारण अवश्य कर ले, या फिर इससे पहले ही पारण अवश्य कर ले, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण कभी भी त्रयोदशी तिथि में नहीं करना चाहिए। पारण करने से पहले आप भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना आरती करने के बाद आपको सबसे पहले दान करना चाहिए। अन्न दान, वस्त्र दान, आर्थिक दान, जो भी आपके पास हो आपको दान करना चाहिए। गौ माता के लिए भोजन निकालना चाहिए। पशु पक्षी जो भी हो उन्हें दाना पानी आप जो भी दे सके जरूर देना चाहिए। ब्राह्मण यदि आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो ये और भी उत्तम है। दक्षिणा रखने के बाद तभी आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण सबसे उत्तम होता है तुलसी पत्र ग्रहण करके आप व्रत का पारण करें। फिर भगवान विष्णु जी के चरणों में जो भी भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है उसे आप खाएं। और जब अन्न ग्रहण करने की बात आती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी व्रत के पारण में आपको मसूर की दाल, साग, बैगन की सब्जी, लहसुन, प्याज, ये सारी चीजें आपको भोजन में शामिल नहीं करनी चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए आपको एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन अर्थात पारण के दिन भी दिन में शयन करना शास्त्रों में मना किया गया है कि आपको द्वादशी तिथि पर भी दिन में शयन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपका एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से प्रारंभ होता है और द्वादशी तिथि तक इसके नियम को हमें अवश्य ही मानना चाहिए। इसके नियम का पालन करने से हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आप सभी लोगों पर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।